जय हिंद दोस्तों। ईडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट 1 शुरू करने जा रहा हूं। अर्धवार्षिकी 2021 ईडुटेरिया का टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन का बारी बारी से डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बात करेंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बुक से आता है और सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले बिहार दरोगा, यूपी दरोगा और ग्रुप डी, इन जैसे सभी एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी जीडी, एसएससी सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बने रहे मेरे साथ। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है? यह किया है ईएसए ने। ईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्थापना 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस वहाँ पे है। आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग इस बाकी ऑप्शन पे भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ये जो है नासा कहाँ के स्पेस एजेंसी है? यूएसए का नासा, यूएसए का स्पेस एजेंसी है। सीएनएसए ये चाइना का स्पेस एजेंसी है और रोस्कोसमोस ये रसिया का स्पेस एजेंसी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है? नोवाक जोकोविच ने पुरुष वर्ग का जो है फ्रेंच ओपन जीता है। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन जीते। ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि 20 ग्रांड जीत चुके हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? भारत के कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने इजराइल के साथ, किसके साथ दोस्तों? इजराइल देश के साथ क्या किया है? 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। आगे है। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना यह शिक्षा मंत्रालय का ये एक पहल है। युवा पीएम योजना में क्या किया जाएगा? हर एक युवा को युवा लेखकों को परामर्श परामर्श किया जाएगा, ताकि युवा वर्ग के लोग जो है लेखक, जितने भी लेखक बनना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? हम लोग जानते हैं 1897 में कटक में किनका जन्म हुआ था? 1897 सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी इनका जन्मदिन हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पे इस साल 2021 में 125वां इनका जयंती के उपलक्ष्य पे भारत सरकार द्वारा इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। अन्य नाम है इसका, अन्य नाम वीरता दिवस के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? युवा उत्साह एक नया भारत। क्या है थीम दोस्तों? युवा उत्साह नए भारत का ये थीम है। युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ये 12 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक है रामचंद्र गुहा। इनका संबंध देहरादून से है। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत का, किधर का? पूर्वोत्तर भारत का। यह हुआ है मेघालय।
कहाँ पे हुआ है? मेघालय। मेघालय में एक स्कूल है, कौन सा है? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। इसे में क्या किया गया है? खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अब तक भारत में 9 खेलो इंडिया स्कूल का उद्घाटन कर दिया गया है। इसका उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया था। किरण रिजिजू क्या है? खेल मंत्री हैं अभी वर्तमान में हमारे देश के। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? यह संस्थान है विश्व बैंक। विश्व बैंक के साथ भारत सरकार ने क्या 10.5 करोड़ डॉलर का परियोजना का क्या किया है? समझौता किया है। इससे क्या होगा? जल मार्ग के सुधार के लिए, ये जो पश्चिम बंगाल में जल मार्ग, जल के रास्ते जितने भी ट्रांसपोर्टिंग होंगे, इसके सुधार के लिए ये समझौता किया गया है विश्व बैंक से। विश्व बैंक से 10.5 करोड़ डॉलर का समझौता किया गया है। आगे देखते हैं, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो कि चेस खेलती हैं, जो कि शादीशुदा है। आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। वीमेन यानी कि महिला, उन्हें ही पुरस्कार दिया गया है वीमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह किया गया है नर्मदा नदी पे। कहाँ पे किया गया है? नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में किया गया है। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला, जो कि 600 मेगावाट, ये जो है 600 मेगावाट का परियोजना है। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को लगभग 6 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि ऐसे बच्चे एक कोई ना कोई रोजगार का उपाय कर सकें। मध्य प्रदेश में लगभग 52 जिला में ये शुरू किया गया है। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? यह किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने वहाँ पे जो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। आगे है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 2021 में ऐसे तो क्वेश्चन में देखा जाए 2021 में यह 85वें स्थान पे है। 2020 में 84 स्थान पे था और 2019 पे 82 स्थान पे था। 2019 में कितना पे था? 82 स्थान पे था। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे भारत देश का जो कि पासपोर्ट सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे और भी नीचे की तरफ आते जा रही है। हम लोग इसी के साथ जान लेंगे, सबसे पहले स्थान पे जापान का जो पासपोर्ट है, फर्स्ट स्थान पे जापान का है, सेकेंड स्थान पे है सिंगापुर, और साउथ कोरिया और जर्मनी ये तीसरे नंबर पे है। आगे क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 1.8 करोड़ लोग जो कि हमारे देश से अलग अलग देशों में जाके प्रवासी के रूप में रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात। दूसरे स्थान पे आते हैं अमेरिका और तीसरे स्थान पे सऊदी अरब। आगे देखते हैं, संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? यह किया गया है
पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा 16 जनवरी से 15 फरवरी तक 16 जनवरी से 15 फरवरी तक यह कार्यक्रम किया गया, लगभग 1 महीना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है सुनीत शर्मा को। इससे पहले वीके यादव थे, जो कि पहले सीईओ थे, रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ये सेकंड स्थान पे दूसरे रेलवे के सीईओ के रूप में चुने गए। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? यानी कि खिलौनों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा यह जो है शुरुआत किया गया है? यह किया गया है इन सभी उपरोक्त सभी के द्वारा शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, और साथ ही साथ वाणिज्य एवं उद्योग, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा भी ये शुरू किया गया है। 5 जनवरी 2021 को ये लॉन्च किया गया है। इसका बस एक ही उद्देश्य है, खिलौनों के उद्योग को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर अभियान चलाना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? भारत में पहले इथेनॉल, यह है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ पे पीपीपी मॉडल के तहत भूपेश बघेल ने कहा इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है मयिलादुतुराई। मयिलादुतुराई एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है वहाँ का। अभी साथ ही साथ हम लोग जानेंगे, यह घोषणा ईके पलानीस्वामी जो वहाँ के इससे पहले के चीफ मिनिस्टर थे, अभी वर्तमान में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है थिरू एम के स्टालिन वहाँ के अभी वर्तमान के समय में चीफ मिनिस्टर हैं। कारावासों को ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल की पर्यटन की शुरुआत की है? यह किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है और उन्होंने जनवरी 2021 में यह शुरुआत किया है। 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल, जो कि 500 एकड़ में फैली यह जेल है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। इसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इस जेल में अपना जो अंग्रेज के गुलामी के समय में अपना समय उसमें कैदी की जिंदगी बिताई है। आगे देखते हैं, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? किस रेलवे जोन ने? यह है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हो, इसका मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय हम लोग जानेंगे, यह है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। इस ट्रेन में लगभग 5 इंजन को जोड़ा गया था और 295 डिब्बे थे। यह रायपुर रेल मंडल के भिलाई से लेकर के बिलासपुर तक गया था। आगे देखते हैं, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग, सबसे बड़ा की बात कर रहा है और ये सबसे बड़ा अभी अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। और देश का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यह असम में खोला गया था, असम में, जिसमें रेल, सड़क और हवाई और जल मार्ग सभी का माध्यम था इसमें। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? यह हुआ है कहाँ पे हुआ है? हमारे पड़ोसी देश में म्यांमार में हुआ है। म्यांमार, यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर आंग
सान सू ची को हटा दिया गया। वहाँ का प्रेसिडेंट बिन मिन है। इन दोनों को हटा करके आपातकाल घोषित कर दिया गया। आगे देखते हैं, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यह बनाए गए हैं युगांडा के राष्ट्रपति। युगांडा के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये लगातार 6 बार, लगातार 6 बार ये राष्ट्रपति के रूप में, युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है उन्होंने। आगे देखते हैं, हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाम मुस्तफा खान शास्त्रीय संगीत के एक जाने माने एक संगीतज्ञ थे, जो कि जिन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण दिया गया था। यह क्लासिकल सिंगर थे और अभी वर्ल्ड फेमस सोनू निगम के ये गुरु भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेना के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? यह किया गया है भारत और फ्रांस के साथ। कहाँ किया गया है दोस्तों? किन 2 देशों के साथ किया गया है? एक्स डिजर्ट नाइट 21। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत और ये फ्रांस के साथ हुआ। इसमें राफेल का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय वायुसेना का ये युद्धाभ्यास था। राफेल का इस्तेमाल दोनों देशों ने किया। ये 20 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक इसका एक्सरसाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यह है डॉक्टर अमित केसरवानी। डॉक्टर अमित केसरवानी ये कृषि विज्ञान में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको दिया गया है। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैग की शुरुआत की गई है? यह किया गया है लखनऊ नगर निगम के द्वारा। लखनऊ नगर निगम अपने शहर में थैला जो है थैला बैंक की शुरुआत किया है, जिसमें हर जगह 5 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक का थैला बिकेगा, जिससे कि शहर में पॉलीथीन मुक्त बनाने की योजना चल रही है। आगे देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? दोस्तों, कोयला खनन और कोयला में जो धांधली हो रही थी उसको देखते हुए कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति रह चुके थे अभी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो शासन का आखिरी समय था, जो बाइडेन के आने से पहले उन्होंने ये घोषणा किया था, क्यूबा देश को क्या कि आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में शामिल कर लिया था। आगे देखते हैं, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? इसमें सहयोगी देश डेनमार्क रहा। यह योजना बंदरगाहों पर निवेश करने पर जोर दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? यह पुल बनाया गया है फेनी नदी पर। यह फेनी नदी कहाँ पे पड़ता है? ये फेनी नदी त्रिपुरा में। ये फेनी नदी कहाँ पे है दोस्तों? त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा में ये पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल से क्या होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच जो कि आवाजाही को मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? स्वेज नहर जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं।
इसका जो निर्माण 17 नवंबर 1869 को हुआ था। 193.3 किलोमीटर की लंबाई है ये स्वेज नहर की। यह जो है ताइवान का जो मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। ये ताइवान का एक जहाज था। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल वायु इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह वायु इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? इसरो ने PSLV C51 के जरिए, यह जो है PSLV C51 का 53वां मिशन था। यह जो है इसरो द्वारा ब्राजील का अमेजोनिया 1 सहित 18 उपग्रह को लॉन्च किया है। यह किया गया है श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? इसमें मुंबई सिटी FC ने ATK मोहन बगान टीम को हरा करके मुंबई सिटी FC ने जीता। यह सीजन का 7वां सीजन था। यह इंडियन सुपर लीग का 7वां सीजन था। इस साल 2020 और 21 का के समय ये 7वां सीजन था। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष ने जीता है? यह जीता है ली जिया ने जीता है। आगे देखते हैं। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल के बारे में हम लोग जानते ही हैं, जो कि RCB के तरफ से एक स्पिन बॉलर हैं। RCB के तरफ खेलते हैं और हमारे इंडिया टीम से T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लाने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? हम लोग जानते हैं बैंक का कुछ नियम होती है, कुछ नियम को फॉलो अगर नहीं किया जाए तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के ऊपर जुर्माना लगा सकती है और ये लगाया गया है HDFC बैंक के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। यह चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ इन्होंने लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? यह किया गया है आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने का घोषणा किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? देश का पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन ये पश्चिम मध्य रेलवे है। कौन सा है दोस्तों? पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय है जबलपुर में है। जबलपुर में है इसका मुख्यालय। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह किया गया है चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा है आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लोग संस्कृत के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए एक संस्कृत लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लिटिल गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI जिसका फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव के साथ, कौन देश के साथ समझौता किया है? यानी कि
चीन के साथ निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई पहल की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्मदिन 19 मई 2021 को मनाया गया। 19 मई 2021 को ये बुक लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? यह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये एक पासा एक्ट था जो विवाद में रहा है। 24 दिसंबर 1996 से यह लागू हुआ था। ये पासा एक्ट जो कि है पंचायत उपबंध किया गया था, और ये जो है जनजातियों की स्वायत्तता के लिए यह एक्ट लाया गया था, जो कि लगभग 10 राज्यों में ये एक्ट अभी भी वर्तमान समय में लागू है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? बजट में 64,180 करोड़ है। ये जो राशि है 6 सालों के लिए है। कितने सालों के लिए है? 6 सालों के लिए है। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? केंद्रीय बजट का कुल व्यय है 34,83,236 करोड़। इतने रुपए हैं भारत में 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। दोस्तों, तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी तरीके की अगर कुछ भी सजेशन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।